दो बड़े अफसरों का ट्रांसफर, एक जांच समिति का गठन, लेकिन जिस मंत्री पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे वह अब भी अपनी कुर्सी पर कायम है। आखिर सीबीएसई के ओएसएम घोटाले के सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है? क्या यह कार्रवाई जवाबदेही है या सिर्फ एक बड़ा कवर अप? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर सीबीएसई के ओएसएम विवाद में ऐसा क्या हुआ जिसने देश भर के लाखों छात्रों, अभिभावकों और विपक्ष को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। मैं आपके साथ आपका दोस्त कृष्णा तिवारी। सीबीएसई के ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पदों से हटा दिया गया है। उनकी जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को नया चेयरमैन और वरुण भारद्वाज को नया सचिव नियुक्त किया गया है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक विवाद और भी तेज हो गया है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जिन अधिकारियों को हटाया गया वह तो सिर्फ सिस्टम का हिस्सा थे, जबकि असली जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बनती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सीबीएसई चेयरमैन ट्रांसफर, सीबीएसई सचिव ट्रांसफर, एक सदस्यीय जांच समिति गठित, लेकिन शिक्षा मंत्री सुरक्षित। राहुल गांधी का आरोप है कि अधिकारियों को हटाकर मंत्री को बचाया जा रहा है और ये जवाबदेही नहीं बल्कि एक कवर है। अब सवाल ये है कि आखिर ये ओएसएम विवाद क्या है? दरअसल सीबीएसई ने इस साल छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कॉपी ऑनलाइन देखने की सुविधा दी थी, लेकिन रिजल्ट के बाद हजारों छात्रों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उत्तर पुस्तिकाओं के पन्ने धुंधले दिखाई दे रहे थे, कुछ पन्ने गायब थे, कई उत्तर पुस्तिकाओं के हिस्से कटे हुए थे, कई जवाब बिना जांचे हुए नजर आए। वहीं पोर्टल पर बार बार क्रैश हो रहा था और भुगतान करने में भी दिक्कतें सामने आ रही थी। जैसे जैसे शिकायतें बढ़ी वैसे वैसे ओएसएम प्लेटफॉर्म और उसके टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे। लोगों ने पूछा कि आखिर इस डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली का ठेका किस कंपनी को दिया गया था? क्या पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी? क्या साइबर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था? विवाद तब और बढ़ गया जब 19 वर्षीय छात्र और एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने ओएसएम पोर्टल में सुरक्षा खामियों का दावा किया। शुरुआत में सीबीएसई ने जिन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में बोर्ड को स्वीकार करना पड़ा कि पोर्टल में कुछ सुरक्षा कमजोरियां आई थी। 31 मई को सीबीएसई ने आधिकारिक बयान जारी कर माना कि उसके सर्विस प्रोवाइडर के ऑनमार्क पोर्टल में कमजोरियां पाई गई हैं। बोर्ड ने दावा किया कि इन खामियों को ठीक कर लिया गया है और आईआईटीज तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साइबर विशेषज्ञ सिस्टम को और मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन विवाद यहाँ नहीं रुका। सरकार ने ओएसएम सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति का अध्यक्षता कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरमैन एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। उधर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि ओएसएम प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया में नियमों को बदला गया है। उनका दावा है कि पहले 2 टेंडर में कोई योग्य कंपनी नहीं मिली, लेकिन बाद में कुछ तकनीकी मानकों को कम करके क्वाइम्प नाम की कंपनी को काम दे दिया गया। राहुल गांधी का आरोप है कि स्कैनिंग रेगुलेशन कम किया गया, रोबोटिक स्कैनर की अनिवार्यता हटाई गई, प्रमाणन मानकों में ढील दी गई और गलती होने पर लगने वाली पेनल्टी भी खत्म कर दी गई। उनका कहना है कि 18.5 लाख छात्रों का भविष्य ऐसे सिस्टम के भरोसे छोड़ दिया गया जिसमें शुरू से ही गंभीर सवाल मौजूद थे। इस पूरे विवाद को सार्वजनिक करने में छात्र सार्थक सिद्धांत की भी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई दस्तावेज और उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपियां साझा करते हुए दावा किया कि स्कैनिंग प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता हुई है। उनके अनुसार कई कॉपियों में ऐसे निशान दिखाई दिए जो सामान्य स्कैनर की बजाय मोबाइल कैमरे से ली गई तस्वीरों जैसे लग रहे थे। अब देश भर में लाखों छात्र और अभिभावक ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के साथ क्या हुआ, क्या उनकी कॉपियां सही तरीके से स्कैन हुई, क्या मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष थी, और सबसे बड़ा सवाल, अगर सिस्टम में इतनी खामियां थी तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? फिलहाल सरकार ने चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर कर दिया है, जांच समिति भी बना दी गई है, लेकिन राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। अब देखना यह होगा कि 1 महीने बाद आने वाली जांच रिपोर्ट में क्या खुलासे होते हैं और क्या ये कार्रवाई सिर्फ अधिकारियों तक सीमित रहती है या फिर जवाबदेही की आज सत्ता के ऊपर के स्तर पर भी आ सकती है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सिर्फ सीबीएसई अधिकारियों का ट्रांसफर पर्याप्त है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस मामले में जवाब देना चाहिए? क्या ओएसएम टेंडर प्रक्रिया की स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, 18.5 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े इस विवाद में आखिर असली जिम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। आप देख रहे थे संपन्न भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद।